नमस्ते भाई। देखिए बहुत अच्छा दिन है, 8 फरवरी है आज और 8 मार्च है, सॉरी हैं। देखिए और आज से ही हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह सुबह गर्मी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो रही है क्योंकि सर्दियों में सुबह सुबह आलकस बहुत आता है और जब आलस आता है तो पढ़ने पढ़ाने का बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं। फ्रेश मन से और फुल एनर्जी से पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, तो आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह के टाइम स्लॉट पे, जिसकी क्लास अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही क्लास पैरेलल चलेंगी 1.5 घंटे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में 10:30 से 12 बजे तक अर्थमेटिक की क्लास आपकी चलेंगी। ठीक है, तो जो भाई बहन दोस्त इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं वो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बैच स्टार्ट होगा, 0 लेवल से, नंबर सिस्टम से। ठीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक है आपके, हालांकि तब तक सिलेबस हो पाना पूरा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बैच आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? अरे भैया कैसे हो, बोल दो तुम लोग। खुश हो ना? सांस वगैरह प्रॉपर आ रही है आपको? ठीक है। देखिए इस बैच में हम सारी ही चीजें अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अलग अलग स्टेट के पूरे भारत से हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि दोस्त अर्थमेटिक मैथ्स में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देखिए मैं डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूं। अर्थमेटिक मैथ्स ये एक ऐसा सेक्शन है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो इंडिया के हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो डिफेंस का पेपर हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षाएं हो, चाहे वो बैंकिंग की परीक्षाएं हो। सबसे पहले परसेंटेज, फिर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए जो पहले दो टॉपिक है ये उससे पेपर में उतने ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर आपने ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़े ढंग से तो इसका मतलब यह कि आपको अर्थमेटिक के जो आगे के जो टॉपिक है आपको बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ने वाले। मतलब पूरे अर्थमेटिक मैथ की एक नींव है, ये उसका एक पिलर है परसेंटेज रेशियो। फिर प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम दोनों एक ही कंसेप्ट पे काम करेगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, ट्रेन्स, रेलगाड़ी, ये तीनों टॉपिक आपके एक ही रिदम पे चलेंगे। उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और पृथक्कीकरण करेंगे। एवरेज, औसत हम लोग पढ़ेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े का विश्लेषण। ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते थे कि एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में बेसिक चैप्टर आपको थोड़े से कम लग रहे हैं पर बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। मतलब थ्योरम्स इतनी ज्यादा हैं, फॉर्मूले इतने ज्यादा हैं, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए पढ़ने का तरीका भी अर्थमेटिक एडवांस का दोनों में अलग सा है। सवाल भी पेपर में जो पूछे आते हैं उनकी जो बिहेवियर है वो भी अलग सा है। ठीक है, आपको ज्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा, ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा थ्योरम्स याद रखनी पड़ेंगी एडवांस मैथ्स में। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन भी दोनों ही होगा, 2D मेंसुरेशन भी और 3D मेंसुरेशन भी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। सिलेबस वही है आपका जो 9th और 10th क्लास में। जो बच्चा 9th और 10th क्लास में आप लोग जो सिलेबस पढ़ के आए हो डिट्टो वही है। कोई आपको आईआईटी या नीट वगैरह नहीं पढ़ना है। बहुत बेसिक सी जो आपकी टेक्स्ट बुक होती थी एनसीईआरटी की या फिर आपके स्टेट बोर्ड की, वही सिलेबस में है आपके। ठीक है भाई। एलजेब्रा, बीजगणित, एलजेब्रा बहुत मजेदार टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये हो गया भाई। कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, निर्देशांक, ज्यामिति, ये बहुत बेसिक लेवल पे टॉपिक है। मतलब आप अगर इसे पढ़ना चाहोगे तो एक अलग से बुक आती है भाई इसकी, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। लेकिन जो बेसिक छोटी छोटी सी बातें होती हैं वो हर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नंबर सिस्टम का एक कंप्लीट पोर्शन आपके सामने निकल जाता है और सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और शर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। ये सारे ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। वेटेज जो है वो एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बताता चलूंगा कि किस टॉपिक का कितना कितना वेटेज है एग्जाम में, है भाई।
कोई परेशानी, आपको कोई समस्या है? आगे चलें? चलिए भाई दोस्त, स्टार्ट करें हम लोग। अबे खुश हो ना, स्टार्ट करते हैं। बोलो जय माता दी। ठीक, सब लोग नई कॉपी बनाए होंगे। देखिए जो जो आज के पास मतलब आज जो है आपके अंदर है, एक ही विनती है बस मेरी तुमसे कि जो जोश, जज्बा, जुनून इस समय आज पहली क्लास में आपके अंदर है, आखिरी क्लास तक भी अगर यही जोश, जुनून और जज्बा रहे ना, तो बात ही कुछ और हो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 80% से ज्यादा स्टूडेंट के साथ समस्या यही है कि आपका जोश जो है स्थिर नहीं है। जोश का जो ग्राफ है ना वो ऐसे जाएगा, ऐसे, और जिस बच्चे का जोश का ग्राफ ऐसे जाएगा उस बच्चे का सिलेक्शन होने में बहुत परेशानी होगी। अरे कम से कम ग्राफ ऊपर की तरह ना जाए तो कम से कम स्थिर तो रहे। तो अपने मन में स्थिरता लाइए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, जय श्री राम भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं मेरे प्यारे भाई? देखिए ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर्स, ऐसे पूर्णांक जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर जो या तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से वो ना कट पाए। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो पॉजिटिव, 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से कटे या खुद से कटे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 7 भाई एक प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर है दोस्त? क्योंकि 7 या तो 1 से कटेगा या खुद 7 से कटेगा। तीसरा नंबर 7 को डिवाइड करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 17 की बात करें, 17 एक प्राइम नंबर है क्योंकि या तो ये खुद 1 से कटेगा दोस्तों, या फिर ये 17 से कटेगा, तीसरे किसी नंबर से नहीं कटेगा। 41 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये या तो खुद 1 से कटेगा दोस्तों, या फिर 41 से कटेगा, तीसरे किसी नंबर से नहीं कटता। जैसे कि मैं आपसे बात कहूं 15, दोस्तों क्या 15 एक प्राइम नंबर है? नहीं जी। 15 बेशक एक विषम संख्या है, 2 से ना कटने वाली, लेकिन ये प्राइम नहीं है कि 15 देखो 1 से कट रहा है, 15 3 से भी कट रहा है, 15 5 से भी डिवाइड होता है, 15 15 से भी डिवाइड होता है। तो 15 के टोटल 4 फैक्टर हो गए, जबकि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं। अभी अग्रवाल कह रहे सर मुझे गणित आती नहीं है, तो बेटा तभी तो तुम यहां पे हो, है भैया। देखो गणित सबको आती है ना, बशर्ते ये कि आप लोगों ने कितना कितना पढ़ा। दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1 एक प्राइम नंबर है? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? 1 एक प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1 केवल 1 से कटता है, जबकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और इटसेल्फ। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम 2। क्या 2 एक प्राइम नंबर है? तो आप बोलोगे 2 सर 1 से कटता है और 2 से कटता है। इसके अलावा 2 किसी तीसरे नंबर से नहीं कटता। तो 2 के 2 फैक्टर आ रहे, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 2 एक प्राइम नंबर है। 2 के बाद आते हैं 3। क्या 3 प्राइम नंबर है? आप कहोगे जी सर जी 3 1 से कटता है, 3 से कटता है, 2 फैक्टर हैं 3 के, तो 3 एक प्राइम नंबर है। 3 के बाद आते हैं दोस्तों 4। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नहीं जी। 4 के तो 3 फैक्टर हो गए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी, जबकि प्राइम नंबर के 2 ही गुणनखंड होनी चाहिए, तो 4 प्राइम नहीं है। 4 के बाद 5 प्राइम है, 5 1 से कटेगा, 5 से। 6 भी प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 6 से भी, तो 4 फैक्टर हो गए, 6 प्राइम नहीं है। 6 के बाद 7 प्राइम है, 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है। 10 के बाद 11 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 11। 11 के बाद 12 भी प्राइम नहीं है। 13 एक अगला ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर हैं, या तो 1 या फिर 13। ठीक है, तो ये जो है दोस्त आपके सामने जो लिखे हैं ऐसे इनफाइनाइट तक, ये सभी प्राइम नंबर से, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? क्या इसमें कोई तकलीफ? ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड मेरे दोस्त। तुषार सिंह कह रहे 17 8.5 से कट रहा है।
तुषार सिंह ज्यादा बोलो मत, वरना तुम्हारा भी कट जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो, आगे बढ़े दोस्त मेरे प्यारे भाई। ये प्राइम नंबर्स आपको समझ में आए। दूसरी एक बात आपको समझनी है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होते हैं मेरे दोस्त? अगर मैं आपके सामने लिखूं कि फैक्टोरियल 7 बताइए, फैक्टोरियल 7 क्या है? क्या मतलब है दोस्तों फैक्टोरियल 7 का? क्या मतलब है? आपने पढ़ा होगा। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि अगर ये फैक्टोरियल 7 लिखा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 7 आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करने, जिस नंबर का फैक्टोरियल ले रहे हो उससे 1 तक आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करने। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है जी? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये 7 फैक्टोरियल है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। इस बात को इतना लंबा चौड़ा ना लिख के हमने लिखने का एक छोटा तरीका ढूंढ लिया, फैक्टोरियल 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? इसका मतलब मैं आपसे कहूं दोस्तों, फैक्टोरियल n क्या है, बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। इसका मतलब कुछ और नहीं है, हम n का फैक्टोरियल लिख रहे हैं। तो सबसे पहले n, फिर उससे छोटा जाएगा दोस्तों n-1, फिर उससे छोटा जाएगा दोस्तों n-2, फिर उससे छोटा नंबर दोस्तों n-3, फिर उससे एक एक घटाते जाएंगे ना, एक एक घटाते जाएंगे, और सबसे लास्ट में कहां तक जाएंगे दोस्तों? 1 तक। यही फैक्टोरियल n का मतलब है। n, फिर एक कम करेंगे n-1, फिर एक कम करेंगे n-2, फिर एक कम करेंगे n-3। अबे पढ़ लो भैया, पढ़ लो, काहे ड्रामेबाजी कर रहे हो हैं? उसके लिए और भी बहुत लोग रखे हुए हैं हमारे देश ने। यहां तक समझ में है दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चीज क्या है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज क्या है, तो कोई जवाब देगा मुझे? बोलो, कोई जवाब देगा मुझे? ये चीज क्या है? n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 डॉट 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 1। यार कुछ भी बोलते हो तुम लोग, अरे बोलो। n-1 n-2 n-3 डॉट 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 अप टू 1, ये क्या है? अबे भैया इसी को तो, इसको क्या हम n-1 फैक्टोरियल नहीं कह सकते? क्या हम लोग इसको n-1 फैक्टोरियल नहीं कह सकते? भाई कहां से शुरू हुआ है? n-1 से शुरू हुआ है, फिर n-2, फिर n-3, फिर n-4, कहां तक जा रहा है? 1 तक। तो इसको हम n-1 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते। यानी कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या है? n-1 फैक्टोरियल गुणा n है भाई। क्लियर है? मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल है। इसका मतलब क्या है भाई? फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से लेके 10 तक की गुणा, 1 से लेके 10 तक की गुणा, फिर 11 से गुणा और कर दी। मतलब ये लिखा हुआ 1 से लेके 11 तक की गुणा, और 1 से लेके 11 तक की गुणा का मतलब क्या हो गया? 11 फैक्टोरियल ही तो हो गया। ये 11 फैक्टोरियल ही तो हो गया। अरे बोलिए, क्या इसमें कोई डाउट है? अगर हम आपसे कहते हैं कि 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, दोस्तों क्या है? इसका मतलब क्या लिखोगे आप शॉर्ट में? आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये जो 17 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है? 1 से लेके 17 तक की गुणा, 1 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 अप टू 17। 1 से लेके 17 तक की गुणा है ये, फिर 18 की गुणा भी हो गई, फिर 19 तक की गुणा हो गई। कहने का मतलब ये 1 से लेके 19 तक की गुणा हो गई। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको 19 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे जी सर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बेसिक सी बात थी। अब मैं आगे चलता हूं, एक कंसेप्ट मैं समझाऊंगा और उस कंसेप्ट से इतने सारे सवाल बनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा समझ के कि किसी भी प्रोडक्ट में कितने प्राइम नंबर छुपे हुए हैं, ये कैसे काउंट किया जाएगा, वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दोस्त मैं आपके सामने लिखता हूं फैक्टोरियल 10, एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूं फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू
5 मल्टीप्लाई बाई 6, 7, 8, 9, 10। आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया मजा आ रहा है, 1 से लेके 10 तक की गुणा। आप बताओ इस प्रोडक्ट में 1 से लेके 10 तक के प्रोडक्ट में, या फिर शॉर्ट में बोलूं फैक्टोरियल 10 में कितने 2 छुपे हुए हैं? इसमें कितने 2 छुपे हुए हैं? इसमें कितनी 2 की पावर है दोस्तों? इसमें कितने 2 छुपे हुए हैं, ये मेरा सवाल है। आपको मेरी बात समझ में आई? इस नंबर में कितने 2 छुपे हुए हैं, ये मेरा सवाल है। जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई 48 में कितने 2 छुपे हैं भाई? 48 का मतलब होता है 2 की पावर 4 इंटू 3, 16 48। तो 48 में कितने 2 छुपे हुए हैं भाई? 4 2 छुपे हुए, 2 की पावर 4 है ना। 48 का मतलब क्या? 2 की पावर 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3। तो 48 में कितने 2 हैं भाई? 4 2 हैं। इसी तरीके से मैंने आपके सामने लिखा फैक्टोरियल 10। अब बताइए दोस्तों इसमें कितने 2 छुपे हुए? 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 2 कितनी बार आ रहा है ये बताइए। तो आप कहोगे सर 2 एक ऐसी संख्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे हमको काउंट करना है 2, तो हर 2 के गैप पे 2 आएगा। आप बताओ 1 में तो 2 है नहीं, दूसरे स्थान पे जाएंगे 2 में गैप आएगा। हर 2 के गैप पे 2 आता है, हर 2 के गैप पे 2 आता है, हर 2 के गैप पे 2 आता है। ये लॉजिक पहला पल्ले पड़ा। अगर हमें 3 काउंट करना है तो हर 3 के गैप पे एक 3 मिलेगा। अगर हमें 5 काउंट करना है तो हर 5 के गैप पे एक 5 मिलेगा। देख रहे हो 5वें स्थान पे 5 आ रहा है, फिर 10 में 5 आएगा, फिर 15 में 5 आएगा, फिर 20 में 5 आएगा। हम केवल प्राइम नंबर की काउंटिंग की बात कर रहे हैं। 2 कितना है? 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। आप कोई भी प्राइम नंबर काउंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर यहां पे 2 जो है हर दूसरे प्लेस पाएगा। तो 1 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, 8 में भी 2 है, 10 में भी 2 है। तो कितना आ गया जी? 5 आ गया। कितनी बार 2 आया? 5 बार। क्या 5 बार 2 है? आप बता रहे हो 8। क्या गलती कर दी आप लोगों ने? आपने गलती ये कर दी कि ये जो 4 है दोस्तों, भैया 2 हम काउंट कर रहे हैं। 2 के बाद आता है 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4 मतलब 2 का क्यूब फिर 8 होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। तो यहां पे जब आप पावर करते हो, पावर का मतलब एक्स्ट्रा 2। ये जो 4 है दोस्तों, 4 का एक्चुअली मतलब 2 गुणा 2 होता है भाई। ये जो 8 है दोस्तों, 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। आप ये समझ गए कि सर हर दूसरी प्लेस पे 2 आएगा, हर दूसरी प्लेस पे 2 आएगा। लेकिन आप ये भी तो समझो कि हर चौथे स्थान पे एक्स्ट्रा 2 आएगा। ये 2 हमने काउंट कर लिया, ये वाला 2 हम काउंट कर चुके हैं, 4 में भी काउंट कर चुके हैं, 8 में भी काउंट कर चुके हैं। लेकिन हर चौथे प्लेस पे ये एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 1 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स्ट्रा आ रहा है। 4 में भी एक्स्ट्रा 2 छुपा हुआ है, 8 में भी एक्स्ट्रा 2 छुपा हुआ है। तो आपको 2 और एक्स्ट्रा मिल गए। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें बिल्कुल 2 और एक्स्ट्रा मिल गए। मैं केवल नंबर ऑफ जीरोस नहीं सिखाऊंगा, आपको सब कुछ निकालना सिखाऊंगा। पेपर में 2-3 सवाल और नए आ रखे। लेकिन आप कहोगे सर ये 2 कहां गया? 1 2 ये भी तो बच गया, 1 2 ये भी तो बच गया। भाई 2 की पावर 3 होता है 8। हमने काउंट कर लिया कि 2 कितने आए, हमने काउंट कर लिया एक्स्ट्रा 2 कितने आए। लेकिन हर 8वें प्लेस पर 8 में एक एक्स्ट्रा 2 और भी तो आएगा। तो आप कहोगे हाँ जी सर हर 8वें प्लेस पर एक एक्स्ट्रा 2 और मिलेगा, तो यानी कि 1। इसके अलावा तो और कहीं 2 नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर, तो टोटल 2 कितने आए? तो आप कहोगे जी 5 2 7 और ये 8, एक 8। टोटल 2, यानी कि फैक्टोरियल 10 में टोटल 2 कितने आए हैं? कितनी बार 2 आया है? 2 आया है 8 बार। तो ये एक छोटा नंबर था। ये जो मैंने आपको लॉजिक समझाया, इस लॉजिक का प्रयोग करके आप बड़े बड़े नंबर्स में पता लगा सकते हो कि कितनी बार कोई प्राइम नंबर की पावर आ रही है। आप ये लॉजिक देखो कि क्या किया हमने कुछ नहीं किया। आया है 5 + 2 + 1। अपन लोग ये चेक कर रहे थे कि फैक्टोरियल 10 में कितनी बार 2 आता है, फैक्टोरियल 10 में कितनी बार 2 आता है। ऐसा कोई भी आपको
आपको सवाल निकालना हो, कोई भी प्राइम नंबर की पावर चेक करनी हो, तो जिस प्राइम नंबर की पावर आप चेक करो उससे सक्सेसिवली डिवाइड करो, उससे सक्सेसिवली डिवाइड करो। जैसे दोस्त फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 है ना, 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड करो दोस्तों, कितना आता है? तो आप कहोगे जी सर 5 आता है। कितना आता है? 5 आता है। 5 आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। इस 5 को 2 से फिर डिवाइड करो, तो आप कहोगे सर 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही बार जाएगा ना। 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 ही बार जाएगा। 2 दूनी 4। भैया 5 तो ढाई नहीं लिखना है। 5 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 ही बार डिवाइड होगा ना, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 बार जाएगा। फिर 2 को वापस आप 2 से डिवाइड करिए। आप तो तब तक डिवाइड करना है जब तक पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए, यानी कि 0 ना बचे। तो आप देखिए कितनी बार 2 आया है। सिंपल सा देखो ना, 10 को 2 से 5 बार, और ये 5/2 ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 8 बार। ठीक है भाई, क्लियर है? बहुत सारे सवाल मैं इस पे आपको कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। मैं आपसे कहता हूं कि आपके सामने है दोस्तों फैक्टोरियल 40। फैक्टोरियल 40 में कितनी बार 2 आ रहा है? फैक्टोरियल 40 में कितनी बार 2 आ रहा है? जल्दी से बताइए, फैक्टोरियल 40 में 2 कितनी बार आ रहा है? तो मैंने आपको शॉर्ट लॉजिक में आपको समझा चुका हूं। ये आपका लॉजिक है और ये डायरेक्ट आपका शॉर्टकट है। लॉजिक कैसे? कि अगर हम 2 काउंट करें तो पहले काउंट करें कि दूसरे स्थान कितने, फिर हमें काउंट करेंगे कि चौथे स्थान कितने, फिर हम ये काउंट करेंगे 8वें स्थान कितने, फिर हम ये काउंट करेंगे 16 स्थान कितने हैं। अब ध्यान से समझिएगा, फैक्टोरियल 40 में कितनी बार 2 आ रहा है? तो सिंपल सा, 40 को 2 से डिवाइड करिए 20, 20 को 2 से डिवाइड करिए 10, 10 को 2 से डिवाइड करिए जी 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही बार जाएगा भी, 2 दूनी 4, 2 को 2 से डिवाइड करिएगा 1। कितना आया? 20, 10, 30 और ये 8, 38। कितना आ गया? 38। अरे बोलो, सब सीख गए ना? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है। मैंने केवल रटवाया नहीं, आपको कंसेप्ट भी बताया है। अगर मैं आपसे कहूं कि फैक्टोरियल 40 में 3 कितनी बार है, मेरा सवाल यह है कि फैक्टोरियल 40 में 3 कितनी बार है, तो सेम लॉजिक यूज करेंगे। हर तीसरे स्थान पर 3 मिलेगा, हर तीसरे स्थान पर 3 मिलेगा, हर तीसरे स्थान पर 1 3 मिलेगा, हर 9वें स्थान पर 1 3 एक्स्ट्रा मिलेगा, हर 27वें स्थान पर 1 और 3 एक्स्ट्रा मिलेगा, हर 81वें स्थान पर 1 और 3 एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी बात का ये लॉजिक है, इसी बात का यूज करते हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने 3 आएंगे। ये फैक्टोरियल 40 है ना, 3 से सक्सेसिव डिवाइड करो। 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे जी 13 बार जाएगा। 13 तिया 39। कितनी बार जाएगा? 13 बार। 13 को 3 से डिवाइड करोगे 3 चौक 12, कितना जाएगा जी? 4 बार। 4 को 3 से डिवाइड करोगे 3 एकम 3, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 13 4 17 1 18, मतलब फैक्टोरियल 40 में कितने 3 छुपे हुए हैं? 3 की पावर कितनी है? 18। अरे बोल दो बोल दो बोल दो, क्या तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है? समझ में आया? हम आपसे कहते हैं कि फैक्टोरियल 40 में कितने 5 छुपे हुए हैं। फैक्टोरियल 40 में कितने 5 छुपे हुए हैं? देखिए प्राइम नंबर या पता लगा सकते हो। अब कोई भैया ये कहने लगे सर कितने 6 छुपे हुए हैं, तो बेटा 6 तो एक प्राइम नंबर नहीं है ना। आप 6 नहीं पता लगा सकते डायरेक्ट, आप ये पता लगा सकते हो कि 2 कितने हैं, 3 कितने हैं। मैं 6 में भी आऊंगा, भी चिंता मत करिए। फैक्टोरियल 40 में 5 कितने छुपे हुए हैं, तो आप कहोगे सर 5 से डिवाइड कर लेते हैं सक्सेसिवली। 5 8 40, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 1 बार, 5 एकम 5 1 ही बार जाएगा, तो कितना आया? 9। तो फैक्टोरियल 40 में कितने 5 छुपे हुए जी? 9। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये नंबर 169, इफ ये 169 फैक्टोरियल को अगर हम 11 की पावर n से भाग करते हैं तो शेषफल रिमाइंडर 0 आता है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है?
n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सवाल वही रखा लेकिन लैंग्वेज को टेक्निकल कर दिया। मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 169 फैक्टोरियल को 11 की पावर n से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 0 आता है। मतलब फिर पूछा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आपको यही तो पता लगाना है कि 169 फैक्टोरियल में मैक्सिमम कितने 11 छुपे हुए हैं। सवाल का मर्म क्या है, सवाल का मतलब क्या है, हमसे यही सवाल पूछना चाह रहा है ना एग्जामिनर कि 169 फैक्टोरियल में कितने 11 छुपे हुए हैं। भाई अगर 169 फैक्टोरियल में सपोज 11 की पावर 25 है मैक्सिमम, तो n की मैक्सिमम वैल्यू आप 25 ले सकते हो, 26 तो नहीं ले सकते। तो इनडायरेक्टली एग्जामिनर यह पूछना चाह रहा है कि 169 फैक्टोरियल में मैक्सिमम कितने 11 आ रहे हैं, 11 की मैक्सिमम पावर क्या है। 11 एक प्राइम नंबर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 11 एक प्राइम नंबर है दोस्तों तो 169 से आप सक्सेसिवली डिवाइड करते चले जाइए। आप बोलोगे हाँ जी सर कितने आएंगे भाई, 169 को अगर आप 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 5 बार जाएगा 5 9, 11 पंजे 55, 15 आएगा। फिर 15 को जब हम 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 11 एकम 11, तो क्या आ गया भाई 15 एक 16, टोटल कितना है 16। यानी कि 169 फैक्टोरियल कुछ भी हो, 169 फैक्टोरियल कुछ भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन उसमें जो 11 की पावर है ना, उसमें जो 11 की पावर है वो 16 है। 11 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 16। तो 169 फैक्टोरियल को मैक्सिमम आप 11 की पावर 16 से भाग कर सकते हो, 17 से नहीं कर सकते, 18 से नहीं कर सकते। हाँ 11 की पावर 16 से किसी छोटे नंबर से भाग करोगे, 11 की पावर 5 से, 11 की पावर 7 से, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या आपको समझ आया? क्या दोस्तों आप लोगों को हमारी बातें समझ आई? आप बोलोगे जी सर। तो मैंने आपको यह बता दिया कि किसी भी प्रोडक्ट में कितने प्राइम नंबर छुपे हुए हैं वो कैसे काउंट करते हैं, लॉजिक भी और बेसिक वो शॉर्टकट भी। ठीक, अब पेपर में इस पे कम सवाल आते हैं। पेपर में एक्चुअल जो सवाल आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि इस नंबर के प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी। जैसे पेपर में सवाल दोस्तों ये आता है कि 50 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आएंगी। 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहां तक गुणा हो रही है, डॉट 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 50। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। भाई आप इस नंबर की मल्टीप्लाई करो 1 से लेके 50 तक की, तो 1 से लेके 50 तक की गुणा करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। उस नंबर के एंड में कितनी जीरो होंगी, जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख लेते हैं 7 3 1 1 2 3 4 5, ये लिख लिया। तो आप बताओ इस नंबर के राइट में, मतलब मोस्ट राइट में एंड में कितनी जीरो में, 5 जीरो हैं। उसके बाद ये तो नॉन जीरो डिजिट आ गया, इनको नहीं देखना, तो कितनी जीरो है इसके एंड में, 5 जीरो हैं। लेकिन ये तो हमें पता नहीं है कि इस नंबर के एंड में कितनी जीरो आएंगी। अब बताइए कैसे पता लगाओगे? नंबर भी कोई छोटा नहीं है कि आप गुणा करके चेक कर लो। अब ध्यान से सुनिएगा, जीरो होता क्या है दोस्तों? जीरो का मतलब होता है 10 से गुणा। आप किसी भी नंबर को जितनी 10 से गुणा करोगे उतनी ही जीरो आएंगी। 7 को 10 से गुणा करोगे 70, 1 जीरो आई। हम 93 को डिवाइड करते हैं 1000 से। 1000 का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से गुणा करोगे तो कितनी जीरो आई दोस्तों, 3 जीरो आएंगी, 93,000। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि आप जितने 10 से गुणा करोगे उतनी ही उस नंबर के एंड में जीरो आएंगी। तो आपको काउंट क्या करना है, आपको काउंट ये करना है कि 50 फैक्टोरियल में कितने 10 छुपे हुए हैं, क्योंकि एंड में जीरो का मतलब होता है कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसमें कोई तकलीफ है? भाई जितने 10 से मल्टीप्लाई होगी उतनी ही एंड में नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। अब ध्यान से सुनिए, 10 एक प्राइम नंबर तो है नहीं। अगर आप 10 को गौर से देखो तो 10 है क्या, 10 का मतलब है दोस्तों 2 गुणा 5। 10 का मतलब है 2 गुणा 5।
अब 1 10 तब बनेगा, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 10 तब पैदा होगा, 10 तब प्रोड्यूस होगा जब 1 2 और 5 का पेयर बने। जब 1 2 और 5 का पेयर बनेगा तब आपका 10 बनेगा। मैं आपसे सवाल कहता हूं कि एक संख्या है भाई 7 3, एक संख्या है आपकी 37 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। बताइए इस संख्या के एंड में कितने जीरो आएंगे? इस संख्या के एंड में कितने जीरो आएंगे? ट्रेलिंग जीरोस आपको बताना है। तो आप कहोगे सर ये होगा 37, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 5 की होल पावर 3, 2 गुणा 5 की होल पावर 3। तो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे जी? कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर। गुणा, पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब गुणा ही तो है। पावर 3 का मतलब क्या है? 3 बार गुणा। 3 बार गुणा करने का मतलब 3 पेयर बने। तो यहां पे 37 गुणा 10 की पावर 3 तो 37,000 हुआ ना। कितने पेयर बने जी? 3 पेयर बने। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। तो जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही आपके 10 बनेंगे और उतनी ही नंबर के एंड में जीरो आएंगी। यानी कि आपको 10 नहीं काउंट करना, आपको यह काउंट करना है कि पेयर कितने बने। अब बताओ पेयर पता लगाने के लिए, ध्यान से सुनना, पेयर पता लगाने के लिए क्या हम दोस्तों, पेयर पता लगाने के लिए क्या हम 2 और 5 दोनों को काउंट करेंगे कि कितने 2 आ रहे हैं कितने 5 आ रहे हैं? इसमें तो टाइम खराब हो जाएगा हमारा। भाई आपके सामने 2 आदमी है, एक गरीब है एक अमीर है। तो ये पता लगाने के लिए कि कौन गरीब है कौन अमीर है, क्या हम दोनों को चेक करेंगे? भाई आप बस ये चेक कर लो कि कौन ज्यादा अमीर है। जो ज्यादा अमीर होगा दूसरा वाला ऑटोमेटिकली गरीब हो जाएगा। तो आपको दोनों नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। एक ही नंबर काउंट करके या तो 2 काउंट कर लो या 5 काउंट कर लो, आप ये पता लगा सकते हो कि कितने जीरो आएंगे। इस बात को भी मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं भाई 125 गुणा 32, 125 गुणा 32। ध्यान से सुनिएगा, 125 गुणा 32 कितना होता है जी? बताइए जरा। 125 की जब 32 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 4000 आता है। क्या आता है? 4000। एंड में कितनी जीरो आ रही है? एंड में कितनी जीरो आ रही है जी? आप कहोगे सर 3 जीरो आ रही है। ये 3 जीरो क्यों आई? इसका मतलब 3 पेयर बने होंगे। इसका मतलब 3 पेयर बने होंगे। आप बताओ 125 का मतलब क्या है? 125 का मतलब 5 की पावर 3। बोलो बात सही है दोस्तों। 32 का मतलब क्या? 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5। तो आप कहोगे सर 5 तो 3 बार आ रहा है और 2 आ रहा है 5 बार। तो इसका मतलब अगर आप लॉजिकली देखो तो 5 की पावर 3, क्या 2 की पावर 5 को ब्रेक करके अपन लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2। भाई गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। भाई गुणा में पावर जुड़ जाती है। a की पावर m गुणा a की पावर n है। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर m प्लस n हो जाएगा। ये हर कोई बच्चा जानता है। तो आप कहोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि 2 एक्स्ट्रा आ गया। अब इस एक्स्ट्रा 2 का क्या हम अचार डालेंगे जब 5 ही नहीं है? इस एक्स्ट्रा 2 का हम क्या करें जब 5 ही नहीं बन रहा? भाई आप बताओ, यहां पे 5 की पावर 3 और यहां पे 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 एक्स्ट्रा मिल गई। इसका क्या करें? भाई पेयर तो 3 ही बन पाए। 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, पेयर तो 3 ही बन पाए। 10 की पावर 3। तो इस वजह से एंड में कितनी जीरो आई? 3 जीरोस आई कि नहीं आई? क्लियर? कोई दिक्कत कोई तकलीफ? तो यानी कि आपको ये काउंट करना है अगर ये सवाल कोई भी दिया हुआ हो और आपसे पूछा हो कि बताइए इस नंबर के एंड में कितनी जीरो आएंगी। जीरो का मतलब आपको काउंट करना है कितने 10 हैं, 10 की पावर कितनी है। अब 10 का मतलब 2 गुणा 5 होता है। तो आपको ये काउंट करना है 2 और 5 के कितने पेयर बने हुए हैं। अब पेयर काउंट करने के लिए आपको 2 और 5 अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। जो 2 और 5 में
में कम बार रिपीट होगा। भाई यहां पे 5 रिपीट हुआ है 3 बार, 2 रिपीट हुआ है 5 बार, तो कौन संख्या कम बार रिपीट हुई है जी? 5, ये 3 ही बार रिपीट हुआ है। तो जो कम बार रिपीट होगा उतने ही पेयर बनेंगे और उतने ही एंड में जीरोज आएंगे, उतने ही एंड में जीरो जाएंगे। जैसे दोस्त मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं, 3125 गुणा 16, 3125 गुणा 16। आप बताइए दोस्तों कि इस संख्या के एंड में कितने जीरो आएंगे? 3125 गुणा 16। तो आप कहोगे सर ये 3125 क्या है? तो ये होता है दोस्तों 5 की पावर 5। 5 पच्चे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। और 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो आप कहोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक बात है। आप बताओ यहां 5 की पावर 5 आ रहा है, यहां 2 की पावर 4 आ रहा है। 5 गुणा 2 के पेयर कितने बनेंगे? 5 गुणा 2 के पेयर कितने बनेंगे? तो आपको देखना है पेयर कितने बन रहे हैं। भाई यहां पे मिनिमम 5 की पावर 5 आ रहा है, 2 की पावर 4 आ रहा है। कौन कम बार आ रहा है? 2 केवल 4 ही बार आ रहा है, और 5 बार आ रहा है। तो पेयर कितने बन पाएंगे? 4 ही ना पेयर बन पाएंगे। भाई 5 की पावर 5 को आप ऐसे लिखोगे ना, 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4। तो 5 गुणा 2 के पेयर कितने बन पाए? 5 गुणा 2 के पेयर कितने बन पाए जी? 5 गुणा 2 के 4 पेयर बन पाए 10 की पावर 4। यानी कि कितना आएगा दोस्तों? 50,000। 10 की पावर 4 का मतलब एंड में 4 जीरो होंगी, 4 जीरो। तो यानी कि आपको, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किसी संख्या में यह पूछा जाए कि इसके एंड में कितने जीरो बनेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि या तो आपको नंबर ऑफ 2 काउंट करना है या आपको नंबर ऑफ 5 काउंट करना है। जो कम बार रिपीट होगा, जो नंबर कम बार आएगा, अगर 5 कम बार आया है तो उतने ही पेयर बनेंगे भैया 5 गुणा 2 के, और उतनी ही नंबर के एंड में जीरो होंगी। क्लियर है? अगर 2 कम बार आ रहा है, जैसे इस एग्जांपल एक ही 2 आ रहा है 4 बार, जबकि 5 आ रहा है 5 बार। अगर 2 4 बार आ रहा है तो 4 पेयर बन पाएंगे, यानी कि एंड में 10 की पावर 4 होगी तो 4 जीरो आएंगी। क्लियर? कोई तकलीफ, कोई समस्या? ये लॉजिक सभी लोगों को क्लियर हो गया। अब इसी लॉजिक का भरपूर फायदा उठाते हुए ये वाला सवाल आपके सामने है कि बताइए इस नंबर के एंड में कितनी जीरो होंगी? 50 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो होंगी? तो आप बताओ, आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, नंबर ऑफ जीरो। तो आपको यह काउंट करना है कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। अब पेयर काउंट करने तो 2 और 5 को अलग अलग काउंट करोगे कि भैया 2 इतनी बार आया, 5 इतनी बार आया, अब मुझे तसल्ली हुई है इतने पेयर बनेंगे। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप बताओ ये क्या? ये सक्सेसिव प्रोडक्ट है। सक्सेसिव प्रोडक्ट का मतलब है क्रमागत गुणा। ये सक्सेसिव प्रोडक्ट है, क्रमागत गुणा है। सक्सेसिव प्रोडक्ट में हमेशा छोटा नंबर ज्यादा आएगा। जैसे मैं ये संख्या लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है दोस्तों? सक्सेसिव प्रोडक्ट है, क्रमागत गुणा, लगातार मल्टीप्लिकेशन चल रही है। आप अगर यहां पे बताओ कौन सा नंबर ज्यादा आएगा, 2 ज्यादा आएगा कि 5 ज्यादा आएगा? बताओ यहां पे 2 ज्यादा आएगा कि 5 ज्यादा आएगा? तो आप कहोगे सर 2 तो हर दूसरे प्लेस पे आएगा, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है। 2 तो हर दूसरी जगह पे आएगा, और 5 हर 5वीं जगह आएगा, 5 हर 5वीं जगह आएगा। तो आपको इतना समझ में नहीं आता कि 2 ज्यादा आएगा, 2 ज्यादा रिपीट होगा, जल्दी जल्दी रिपीट होगा, छोटा नंबर है। 5 दूर दूर आएगा 5वें स्थान पे, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है। तो यहां पे 2 बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 5 बहुत थोड़े से मिलेंगे। यानी कि पेयर कितने बन पाएंगे? पेयर उतने ही बन पाएंगे जितने इसमें 5 होंगे। पेयर उतने ही बन पाएंगे, पेयर उतने ही बन पाएंगे 2 गुणा 5 के, जितने इस नंबर में 5 हैं। मतलब ऐसे सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका पता लग गया कि आपको इस नंबर में क्या काउंट करना है, इस नंबर में काउंट करना है कितने पेयर हैं, मतलब 2 और 5 के कितने पेयर हैं, यानी कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं। और 5 काउंट करना आसान है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। अरे सबको समझ में आया? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आप मुझे हाँ या ना करके बताओ कि सर जो हमने बात बोली है कि आपको समझ में आई है कि नहीं आई है।
कैसे प्राइम नंबर काउंट करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे, नंबर ऑफ 10 काउंट करके, ठीक है। और 10 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 5। तो यानी कि आपको 5 गुणा 2 के पेयर काउंट करने हैं। और पेयर काउंट करने में चूंकि यहां पे नंबर लगातार हैं तो आप 5 काउंट कर लो, क्योंकि जितने 5 आएंगे उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो मेरे दोस्त इसको नंबर ऑफ 5 काउंट करने तो 5 से भाग करो लगातार। 50 को 5 से भाग करेंगे, हम सिखा चुके हैं भाग करने का तरीका है 10। 10 को 5 से भाग करेंगे 2। 2 तो 5 से भाग होता नहीं है, यानी कि 12। तो इस नंबर के एंड में कितने जीरो आएंगे जी दोस्तों, 12 जीरोस आएंगे। क्लियर, कोई तकलीफ, कोई समस्या? तो 50 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे, 12 जीरोस आएंगे, और यही हमारा आंसर होगा। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड। आप बताइए 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस होंगे, 100 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस होंगे, जल्दी से बताइए। और 360 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो होंगे? हंड्रेड फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोस आएंगी भाई? तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 4, और 20 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 24। तो 100 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोस आएंगी, 24 जीरो आएंगी। अब वर्बली पता लगा सकते हो नंबर ऑफ 5 काउंट करके। 360 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के मतलब आप ये काउंट कर रहे हैं कि 10 कितनी बार आ रहा है। 10 का मतलब 2 गुणा 5 के पेयर कितने बन रहे हैं, और पेयर के लिए आप ये काउंट कर लो कि 5 कितनी बार आएगा, क्योंकि 5 कम बार आएगा, और जितना 5 कम बार आएगा उतने ही पेयर संभव हो पाएंगे। तो आप बताओ इसको 5 से डिवाइड करो। 360 को 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 72। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? फिर 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14। 14 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, और तो होगा नहीं। तो 14 2 16, 72 प्लस 16 88। तो 360 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आएंगी, 88। 86 कैसे बता रहे हो, 72 5 से करेंगे 14, 14 को 5 दूनी 10, 2 88 आ जाएगा ना। अरे ठीक है, 24 और 88 सबको समझ आया? आगे चलें, एनी दिक्कत? सवाल नंबर 1 करके बताइए सभी लोग। The number 135.99 are multiplied together. The number of zeros at the end on the right of the product must be. ये नंबर्स आपके सामने 1, 3, 5 अप टू 999 तक आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो बताइए जो भी नंबर आएगा, उस जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरोस होंगी? आप एक बात बताओ, देखिए कभी कभी आदमी जल्दबाजी में आसान सवाल भी गलत कर देता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, 135 अप टू 999 ये सब क्या है दोस्तों? ये सब ऑड नंबर्स हैं। ये सब ऑड नंबर का मतलब विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स का मतलब विषम संख्याएं। ये वो संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। ये सब वो संख्याएं हैं दोस्तों जो 2 से नहीं डिवाइड होती। आप बताओ जब आप इनकी गुणा करोगे तो आपको 5 तो बहुत सारे मिलेंगे, 5 तो बहुत सारे मिलेंगे। 5 में आएगा 5, 15 में भी 5 आएगा, 25 में भी 5 आएगा, 35 में भी 5 आएगा, लेकिन यहां पे 2 कहीं नहीं आ रहा। कि यहां पे कहीं 2 आ रहा है? तो आप बोलो नहीं सर यहां पे कहीं 2 नहीं आ रहा। जब यहां पे कहीं 2 नहीं आ रहा मेरे प्यारे भाई, तो 5 और 2 का पेयर बनेगा नहीं, और जब तक 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा 10 नहीं आएगा एंड में, नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएगी। इसका मतलब इसके एंड में कोई जीरो नहीं आने वाली। क्लियर? कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आप बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन दिस। इस नंबर के एंड में कितनी जीरो होंगी? मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 11 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 7 फैक्टोरियल।
ये मैंने आपके सामने नंबर लिखा। बताइए ये एक प्रोडक्ट है, ये एक नंबर है। इस नंबर को जब आप सिंपलीफाई करोगे तो सिंपलीफाई करने पर जो भी नंबर आएगा उसके एंड में कितनी जीरोज होंगी? बोलो, जवाब है किसी के पास? आप ये जानते कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है तो इससे कोई मतलब है। जीरो आता है भाई 2 गुणा 5 से। भैया 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है दोस्तों, फैक्टोरियल 7 होगा, 7 नहीं। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आनी है एंड में। भाई यहां 5 की पावर 11 फैक्टोरियल है, यहां 5 की पावर 11 फैक्टोरियल है, यहां 2 की पावर 7 फैक्टोरियल है। तो 11 फैक्टोरियल छोटा है कि 7 फैक्टोरियल छोटा है? आप कहोगे जी 7 फैक्टोरियल छोटा है, तो 2 की पावर 7 फैक्टोरियल आ रही है जो का छोटा है, फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 7 में, तो फैक्टोरियल 7 ही पेयर बन पाएंगे और उतनी ही नंबर एंड में जीरोज आएंगी। तो इस सवाल का आंसर फैक्टोरियल 7 होगा। अरे बात समझ में आई? कोई तकलीफ, कोई समस्या? आगे बढ़ जाए, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। 80 फैक्टोरियल, पेपर में यही सवाल सब आते हैं, 80 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोस होंगी? तो आपको कुछ नहीं करना, 5 से सक्सेसिवली डिवाइड कर लो भाई। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भैया 3 आएगा, 5 के 15, 3 तो होगा नहीं 5 से, तो 16 और 3 19। तो फैक्टोरियल 80 के एंड में कितनी जीरो आने वाली हैं? 19 जीरो आने वाली हैं। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। अरे यार तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ता है, सब कुछ समझ में आया? ये सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 400 फैक्टोरियल। 400 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आएंगी? तो आपको कुछ नहीं करना, 400 को डिवाइड करिए 5 से सक्सेसफुली। 400 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 80, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, बाकी तो होगा नहीं, तो 80 प्लस 19 99 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 400 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज आएंगी? 99 जीरोज आ जाएंगी। बताइए, the number 1 2 3 4 up to 1000 are multiplied together. The number of zeros at the end on the right of the product must be. आपके सामने नंबर मल्टीप्लाई किए जाते हैं, 1 2 3 4 अप टू कहां तक? 1000 तक गुणा किए जाते हैं। तो दोस्तों ये है क्या? ये 1000 फैक्टोरियल ही तो है। कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि 1000 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज आएंगी। कैसे पता लगाएंगे? 5 से डिवाइड कर लिए भाई सक्सेसिवली। 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 200, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे 40, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 249, 249। क्लियर है? ये आपको पल्ले तो पड़ रहा है ना, क्यों हो रहा है भाई? अगर हम ये समझ में आया ना 249, अगर मैं इसके पीछे के लॉजिक की बात करूं तो हुआ क्या है भाई? 1 से लेके 100 तक सबसे पहले हमने काउंट किया कि 5 कितने आ रहे हैं। भाई 5 कितने आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर जी 5 आ रहे हैं जी 200। 5 कितने आ रहे हैं जी? 5 आ रहे हैं 200। अरे मेरी बात समझ में आई ना? 5 कितनी बार आएगा? हर 5वें प्लेस पर 5 10 15 20 25 30 35। फिर उसके बाद ये जो 25 हैं, ये जो 25 के जो मल्टीपल होंगे, 25 50 75 100 है भाई, 125, ये जो 25 के मल्टीपल होंगे इनमें एक 5 एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि 25 का मतलब 5 की पावर 2, 50 का मतलब 25 गुणा 2, इसमें भी 5 की पावर 2, 75 का मतलब 25 तिया 75, 5 की पावर 2, 100 में 25 चौका 100, 25 का मतलब 5 की पावर 2, यानी कि हर 25वें प्लेस पर एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपने यही देखा कि 1000 को 25 से भाग किया गया 40, 1000 को 25 से भाग किया गया तो ये 40 आया है। अब ये बताओ कि 8 कहां से आया है? दोस्तों पहले हमने 5 काउंट किया, 5 की पावर 1, फिर हमने 5 की पावर 2 25 काउंट किया। अब अपन लोग काउंट करेंगे 5 की पावर 3,
क्या करेंगे 5 की पावर 3। भैया एक 5 की पावर 3 होता है 125। हर 125वें स्थान पर पहले 125, फिर 125 का डबल करोगे 250, फिर ट्रिपल करोगे 375। हर 125वें स्थान पर एक और एक्स्ट्रा 5 आएगा 5 की पावर 3। इसमें भी 5 की पावर 3 छुपा हुआ है, इसमें भी 5 की पावर 3 छुपा हुआ है। तो हर 125वें प्लेस पर, हर 5 की पावर 3 प्लेस पर एक और एक्स्ट्रा 5 मिलेगा। तो इसी 1000 को 125 से भाग किया गया तो ये 8 आया है। बात समझ में आई? 1000/125। फिर आप कहोगे सर ये एक कहां से आया? देखिए अब हम काउंट करेंगे 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना होता है 625। हर 625 गैप आगे जाने पर एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसी 1000 को 625 से डिवाइड किया गया है। तो एक बार 1000 में कितने 625 आ रहे हैं? एक ही बार आ रहा है 625 से डिवाइड करने पर, और सब जोड़ जाड़ के आया है 249। ये लॉजिक है, ठीक है। आपको रटना नहीं समझना है कि पेपर में आने वाले जमाने में ये सवाल बहुत बार आ चुके हैं। अब 3-4 साल से आना भी बंद हो गए। अगली बार ये नहीं आएगा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है, अगली बार ये आएगा कि नंबर ऑफ 3 कितने हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं, ये बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 303 फैक्टोरियल। 303 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस हैं? कुछ भी नहीं करना, 5 से भाग करना है। 303 को 5 से भाग करेंगे 60, 60 को 5 से भाग करेंगे जी 12, 12 को 5 से भाग करेंगे 2, ये कितना है 74। 303 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो हैं? 74 जीरोस हैं। अरे बोल दो बोल दो बोल दो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 into 2 into 3 डॉट डॉट 86। 86 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो हैं? 86 को 5 से डिवाइड करोगे 17, 17 को 5 से डिवाइड करोगे 3, और तो होगा नहीं 20। कितनी जीरो हैं दोस्तों? 20। सभी बता रहे हैं। ये जो भी सवाल है ये सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए। 1 से लेके 100 तक का तो फेवरेट है। 1 से लेके 100 तक कितने आते हैं भाई लोगों? 24, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं कहां तक हुआ भाई। 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए सब मैं हटा दूं। नेक्स्ट बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 डॉट डॉट 500। 1 से लेके 500 के प्रोडक्ट में कितनी जीरो आएंगी? तो 500 को 100 से डिवाइड करेंगे, 500 को 5 से 100, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 4, 124। अरे बोलिए। प्रशांत तिवारी कह रहे हैं सर बेसिक से। प्रशांत तिवारी कहना क्या चाहते हो और क्या बताएं तुम्हें? मेरा सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया है। अब कुछ हो सकता है राणापुर से। लवकुश राजपूत राणापुर वाले भैया, राणापुर से कुछ नहीं होगा। हमारे गांव से कुछ करवाना हो तो बताओ। 9 हो गया सवाल 10 बताइए जल्दी से। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 into 2 into 3 डॉट 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 2000। 1 से लेके 2000 तक की संख्याओं की लगातार गुणा कर दें तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके एंड में कितनी जीरोस आएंगी? तो बहुत सिंपल सा है। 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे 400, 400 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 80, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा 499। 499 आने वाली है। बोलिए क्लियर है? बताइए। मैं आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको बुक से भी सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे ही सवाल एग्जामों में पूछे हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 into 2 into 3 डॉट 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 900। इसके प्रोडक्ट में कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी? चलिए बताइए। तो आप कहोगे जी सर आप एक बात बताओ, 900 है, 900 को 5 से डिवाइड करो 180, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 36, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 7, 7 बार जाएगा ना। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 36 7 42 नहीं
43 एक 44, 44 करोगे तो 224, 224 आ गया सभी का आंसर। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, वेरी गुड दोस्त। अगर इसी सवाल में ये पूछ लिया होता, अगर इसी सवाल में पूछ लेता कि इस प्रोडक्ट में कितने 9 आ रहे हैं, कितने 9 आ रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होता मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब क्या होता? सवाल की गरिमा को हमने चेंज कर दिया। जैसे आने वाले समय में अब एग्जामिनर करता है, ऐसी तो हल्के हल्के से चेंज होते हैं कि 1 इंटू 2, सवाल यह है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 9 डॉट 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 900 को 9 की कितनी मैक्सिमम पावर से डिवाइड किया जा सकता है। 9 की कितनी मैक्सिमम पावर से डिवाइड किया जा सकता है। इस नंबर को 9 की कितनी मैक्सिमम पावर से डिवाइड किया जा सकता है, बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर 900 बट 9 से भाग कर लो सक्सेसिवली। 900 को 9 से भाग करेंगे 100, 100 को 9 से भाग करेंगे 11, 11 को 9 से भाग करेंगे 112 बता रहे हैं। अरे बेवकूफो हैं, 112 थोड़ा आएगा। आप बताओ क्या 9 एक प्राइम नंबर है? जो भी मैंने आपको लॉजिक जो कंसेप्ट दिया थे, केवल प्राइम नंबर काउंट कर सकता है। क्या 9 एक प्राइम नंबर है? अरे भैया 9 प्राइम नंबर कहां से हुआ? 9 तो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो 9 बट वो बेटे कहां से प्राइम नंबर हुआ? 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आप डायरेक्ट 9 से भाग नहीं करोगे, थोड़ा लॉजिकली समझो यार, हैं? ऐसे थोड़ा ना चलेगा कुछ भी है भी। 9 क्या होता है दोस्तों? 9 होता है 3 की पावर 2। 9 होता है 3 की पावर 2। मेरे दोस्त 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 3 एक अभाज्य संख्या है। आप बोलोगे हाँ जी सर 3 एक प्राइम नंबर है, तो आप इस नंबर में 9 ना काउंट करके पहले बताओ कि इस नंबर में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? इस नंबर में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? इस नंबर में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? भैया आप बताओ, एक 3 अफ्रीका में है, एक 3 अमेरिका में है, वो मिलके भी तो प्रोडक्ट को 9 बनाएंगे, तो आप डायरेक्ट 9 कैसे काउंट कर सकते हो? अफ्रीका वाले 3 और अमेरिका वाले 3 दोनों को भी तो मिला के काउंट करोगे, वो भी तो 9 बनाएंगे। तो आपको 3 नहीं काउंट करना, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ 9 नहीं काउंट करना, आपको काउंट करना है 3 कितने हैं। तो आप यहां पे 3 से डिवाइड करो। 900 को 3 से डिवाइड करोगे जी 300, 300 को 3 से डिवाइड करेंगे 100, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे जी 11, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितना आया है? 33, 11, 44, 4, 48 और ये 400, 448, 448, 448। अरे बोलो कितना है? 448 आया है। यानी कि इस नंबर में दोस्तों, इस नंबर में कुल मिला के झाड़ू से सकेर के जब एक जगह 3 काउंट करे तो 3 आए हैं दोस्तों कितने? 448। 3 कितने आए हैं भैया लोगों? 448 3 छुपे हुए इस प्रोडक्ट में, 448। अगर 448 3 छुपे हुए हैं तो क्या आप ये बात नहीं जानते कि a की पावर m उसकी होल पावर n, होल पावर का मतलब गुणा, पावर्स की गुणा, a की पावर m इंटू n। ये 3 की पावर 448 जो है, ये 9 की पावर ये जो है, क्या ये 9 की पावर 224 नहीं है? क्या ये 9 की पावर 224 नहीं है भैया लोग? क्या ये 9 की पावर 224 नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 3 की पावर 448 आ रहा है, मतलब 9 कितना आएगा दोस्तों? 224 आएगा, 224 आएगा। सवाल का उत्तर कितना है? 224 है। अरे तुम्हें पल्ले पड़ा? बताइए दोस्तों। तो जो 112 बता रहे थे उनको अपनी गलती सुधार में आ गई ना? ठीक है, अब समझ गए। एक बार धक्का खा के ही समझते हो सब लोग। 13 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। ये था क्या? ये बताइए।
फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन दिस, करके बताइए फटाफट। इस संख्या के एंड में कितनी जीरोज आएंगी? आप ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 99 इंटू 2 की पावर 13, ये है 1 से लेकर 99 तक की गुणा, 1 से लेकर 99 तक की गुणा है, और गुणा 2 की पावर 13 आ रहा है। इस संख्या के एंड में कितनी जीरो आएंगी? आप एक बात बताइए कि ये सब ऑड नंबर है, यहां तो 2 होगा नहीं, 1 3 5 7 9 11 13, ये तो सब ऑड नंबर है, 2 कहीं नहीं है, लेकिन यहां 2 की पावर 13 से गुणा कर दी है। तो आपको ये काउंट करना है कि यहां पे 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे। आपको ये तो काउंट करना है कि यहां पे 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। आप बताओ, यहां 2 की पावर 13 है, तो भाई लोगों अगर 2 की पावर 13 यहां तो 2 तो मिलेगा नहीं, तो ये बताओ यहां 5 कितने आएंगे? 1 3 5 7 99 में आप ये बताओ यहां 5 कितने आएंगे? बोलो कैसे काउंट करोगे? आप बताओ। पहले तो हर 5, ये ऑड नंबर है, 5 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा, 10 नहीं आएगा इसमें कि 5 के बाद 10 ले लो, 10 तो इवन है। 5 में 5 आएगा, 15 में 5 आएगा जी, 25 में 5 आएगा, 35 में 5 आएगा, और ऐसे करते ही आप कहां तक जाओगे? 95 तक, 95 तक। इन सभी में 5 आएगा, इन सभी में 5 आएगा। 5 15 25 35 45 55, कितने नंबर लिखे हुए आपके सामने? 10। तो यानी कि 10 बार 5 हो गया, 10 बार 5 हो गया। तो आप बोलोगे हां जी सर, पर गलती कर दी आपने। बेटा ऐसी ना गलती कर देते हो तुम। कितनी बार 5 होगा? 10। लेकिन आप ये देख रहे हो 25 में डबल 5 आएगा, और 25 के बाद यहां 50 तो आएगा नहीं क्योंकि ये सब ऑड नंबर है, और 25 के बाद 25 का मल्टीपल, 25 के मल्टीपल में रिपीटेशन होगा, 25 50 75 100 125। अब 50 तो आएगा नहीं, ये इवन नंबर है, ऑड नंबर ही होंगे, ऑड। तो 25 के बाद दोस्तों कितना आ रहा है? 75। अरे तुम्हें पल्ले पड़ता है? अब आप एक बात बताओ, 25 में एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा और 75 में एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपको 2 5 और टोटल एक्स्ट्रा मिलेंगे। भाई 25 में एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, 75 में एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 5 और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो कितने 5 है दोस्तों? यहां पे 12। काश थोड़ी बुद्धि लगा लेते, कितने 5 है यहां पे? 12 5 है। ये 13 कौन बता रहा है? कैसे किया बताओ? अरे भैया नंबर ऑफ 5, ये ऑड नंबर लिखे हुए 1 से लेके 99 तक, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 लिखे हुए। तो हर 5 के ऑड मल्टीपल, 5 के ऑड मल्टीपल 100 तक कितने होंगे? 10 ही होंगे। 5 15 25 35 है भाई, 45 55, ये टोटल कितने नंबर है? 10 नंबर तो ये हो गए। लेकिन आप ये बात बताओ कि 5 तो काउंट कर लिया, 25 में 25 के मल्टीपल में एक्स्ट्रा 5 मिलेगा। अब 25 50, अब 50 तो आएगा ही नहीं, ये सब ऑड नंबर लिखे हुए हैं भाई। 45 के बाद सीधा 55 आएगा, लेकिन 25 का मल्टीपल 75 आएगा, तो यहां एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 गुणा 5, यहां एक 5 एक्स्ट्रा मिलेगा, 5 गुणा 5, तो टोटल यहां पे 12 5 है। यहां 12 5 है, यहां 2 की पावर 13 है, तो पेयर कितने बनेंगे? पेयर कितने बनेंगे? 12 पेयर बनेंगे। तो इस प्रोडक्ट के एंड में जीरोस भी कितने आएंगे? 12, और ये आंसर है। क्लियर है? नंबर आने चाहिए, जोड़ घटाना एलकेजी आपकी ये आने चाहिए। नंबर गिनने भी नहीं आ रहे तुमको भैया, हैं ये नंबर गिनने भी नहीं आ रहे तुमको, कैसे काम चलेगा? अगर इसी सवाल में 2 की पावर अगर सपोज 10 होता यहां पे, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाता? आपने काउंट करके बताया। अगर ज्यादा ही टेंशन है तो जो एलकेजी केजी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बता देंगे कि इसमें 5 गिन के 5 भी गिनना नहीं आ रहा, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में। मतलब तुम स्टैंडर्ड देखो, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में, ऑड में, तो 5 गिनना नहीं आ रहा, गिनती नहीं आ रही 5। बट तो आप बताओ इसमें कितने 5 है जी? 12। यहां 2 की पावर कितनी है? 10। तो पेयर कितने बन पाएंगे? 10 पेयर बनेंगे। तो सवाल का उत्तर हो जाता 10। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल की तरफ 14 नंबर, ये बताइए। ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों यहां पे सवाल नंबर 14 की तरफ। बहुत सुंदर सी चीजें हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप मेरी बातों को ढंग से समझिएगा, दोबारा समझाने का टाइम नहीं, इतनी इज्जत नहीं दी जा सकती इस सवाल को। देखिए अगर मैं आपके सामने, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या? अगर बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, आप सब देख पा रहे हैं कि सब नंबर 2 के मल्टीपल हैं। तो यहां से 2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस, यहां कितना बचेगा 2, 6 में से 2 बाहर चला गया, कितना बचा 3, 8 में से 2 बाहर चला गया, कितना बचा 4, 10 में से 2 बाहर चला गया, कितना बचा 5। गुणा करेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अरवेश यादव कह रहे 55 में डबल आएगा। 55 का मतलब 5 गुणा 11, कहां डबल आया? अच्छा 55 में 1 5 1 5, अरे मंद बुद्धि हो हैं। बच्चा कह रहा सर 55 में 2 5 आ रहा है, ये रहा 5 और ये रहा 5। तुम्हारी ये सिकते ऐसी। 55 का मतलब 5 गुणा 11 होता है। ओनली 1 5 अवेलेबल। 55 कितने 5 से ये वही बालक हैं जो 1307 को डिवाइड करते हैं ना, ऐसे 731 से तो ऐसे काटते हैं, 7 से 7 काटा, 1 से 1 काटा, 3 से 3 काटा, 0 आ गया। ये वही बालक हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है। अनिल यदुवंशी चलो ये समझ में आती है बातें, ये गहरी सी बातें समझ लेकिन अगर गुणा में है, हंसो मत ज्यादा, इधर आ जाओ, तुम्हारा भी हाल कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। अगर गुणा में है और पता, अगर इनको डांटो तो कहते सर हम सरकारी स्कूल से हैं। तुम सरकार को हल्के में ले रहे हो? सरकारी स्कूल से, हम भी सरकारी स्कूल से हैं। 2 4 6 8 10 बताओ यहां तक अगर गुणा में है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? थोड़ा ढंग से समझिए। आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहां से 2 कॉमन ले लो, बहुत सारे ऐसे कितना बच्चे को लगता है 2 कॉमन ले लो और अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मैं तुम्हारी जो मन की स्थिति है वो जानता हूं, इसलिए ऐसे कर रहा हूं। 2 कॉमन ले लो, ये है? अरे भैया कब सीखोगे तुम? बुढ़ापे में हैं, आधी उम्र तो बीत ली है। 2 है, 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1। ये 4 है, 4 का मतलब होता है दोस्तों 2 दूनी 4। ये 6 है, 6 का मतलब होता है दोस्तों 2 तिया 6। 8, 8 का मतलब होता है दोस्तों 2 चौक 8। सब में 2 है उपलब्ध, और 10 का मतलब होता है 2 पंजे 10। ये सब गुणा में है दोस्त, ये सब गुणा में है। गुणा 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 गुणा। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि यहां भी 1 2 3 4 5, तो यहां पे 2 की पावर 5। 2 इन पांचों में, यहां भी 2, 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 2 की 5 बार गुणा करेंगे तो 2 की पावर 5। और ब्रैकेट में कितना आएगा दोस्तों? यहां 1 बचा, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो। राकेश कुमार 25 तिया 75, 5 गुणा 5 गुणा 3। समझ में आई कि नहीं समझ आई? तो मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है? 2 की पावर 5 आएगा, ठीक है? 2 नहीं आएगा, सिंपल। क्लियर है? कोई तकलीफ, कोई परेशानी? तो आप एक बात बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, सक्सेसिव वाला हो गया, अब आगे आ जाते हैं। ये बताइए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 2, पहला सवाल देखो 360। इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी?
इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी? तो आप ये देख रहे हैं 2 एकम 2 है, 2 दूनी 4 है, 2 तिया 6 है, 2 चौक 8 है, ये 2 गुणा 180 है। तो 2 कितनी बार आ रहा है जी? 2 आ रहा है 180 बार। 2 कितनी बार आ रहा है? 180 बार। और ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डॉट 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 कहां तक आएगा? 180। क्लियर है? यही है ना कहने का मतलब? अरे यही है ना दोस्तों कहने का मतलब। बोल दो यार, इसमें कोई परेशानी है क्या तुम्हें? आप बताओ कि भैया आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने, तो काउंट एक करना कि 2 और 5 ही कितने पेयर बने। मेरे प्यारे भाई यहां पे 5 से ज्यादा 2 आ रहे हैं, यहां पे 5 कम आ रहा है, 2 बहुत आ रहा है और 2 और आ गया। अब इस 2 का क्या हम पकौड़ी छानेंगे? नहीं छान सकते। ठीक है भैया, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? हम यहां पे ये काउंट कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि 5 कितनी बार आ रहा है। कि 5, 2 तो भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो गया, 5 कम आया है। जितने 5 आएंगे उतने ही पेयर बन पाएंगे और उतनी ही एंड में जीरोज आएंगी। तो इसमें एक काउंट कर लीजिए कितने 5 आ रहे हैं। 180 को 5 से भाग कर लो 36, 36 को 5 से भाग कर लो जी 7, 7 को 5 से भाग कर लेंगे जी 1, तो ये आ जाएगा 44। तो इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी? 44 जीरो आएंगी और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? चलिए दूसरा वाला बताइए, इसमें क्या होगा दोस्तों? देखिए 3 इंटू 6 इंटू 9, यहां 3 3 का गैप है, यहां 3 3 का गैप है ना? यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 9 में भी 3 है, 12 में भी 3 है। तो 3 यहां से सब जगह से 3 3 कॉमन आएगा। तो 3 की पावर 210 से 70 बार, 3 की पावर 70, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कहां तक जा रहा है? 3 गुणा 70 तक। तो 3 की पावर 70 आ जाएगा और ये क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा दोस्तों? 70 तक। क्या आप मेरे लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं? क्या आप मेरे लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं? ठीक है ना? बोलिए। तो यहां आप मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं कि यहां से जीरो आने का कोई स्कोप नहीं है, इसकी तो कोई इज्जत है नहीं। यहां तो जीरो आने का कोई स्कोप नहीं है, जीरो तो यहीं से आएंगे और वो भी क्या काउंट करोगे? जितने 5 आ रहे होंगे उतने ही पेयर बनेंगे, उतनी ही एंड में जीरो आनी है। तो नंबर ऑफ 5 ही काउंट करना है। तो 70 को 5 से डिवाइड करो जी 14, 14 को 5 से डिवाइड करो जी 2, 2 तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड और 14 और 2 16, तो 16 आ जाएगा। तो इसके एंड में कितनी जीरो जाएंगी? 16। अरे बोलिए। अब इस पे आ जाते हैं सी नंबर वाले पे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सी नंबर पे यहां पे 6 का गैप है। कितने का गैप है? तो 6 का गैप है। अब तरीका मतलब 6 का गैप है, कंटिन्यूस सीरीज बनी है, 6 का गैप है। अब बिल्कुल दिमाग में करो, 6 का गैप है, कहां तक जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 से 630 को डिवाइड करेंगे 105। मतलब ये अब दिमाग में करिए, ये क्या है? ये क्या है? एक और चलो बता दे रहे हैं, ये क्या है? 6 की पावर 105 तक जा रहा है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 105 तक जा रही है बातें। क्लियर है ना? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और कहां तक? 6 गुणा 105। तो 6 कितनी बार आएगा? 105 बार। 6 की पावर 105 हो गया और 1 से लेके 105 तक सीरीज लगातार है। तो इसमें कितने 5 आ जाएंगे भाई? यहां से तो कोई बनेगा नहीं आपका। यहां देखिए 105 बटे 5 21, 21 को 5 से डिवाइड करो जी 4, 4 तो होगा नहीं, 21 और 4 कितना आएगा? 25। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर है 25। इसमें देखिए 9, 18, 27, 729, 9 का गैप है। अब ध्यान सुनिएगा, आसान 9 का गैप है। 700 लास्ट में क्या है? 729 को 9 से भाग करोगे 81। मतलब काम की चीज 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 अप टू 81 तक यही है। कितने जीरो आएंगे? 81 को 5 से डिवाइड करो जी 16, 16 को 5 से डिवाइड करो जी 3, 3 तो होगा नहीं, 16 और 3 19। तो इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आने वाली हैं? 19। कर पाओगे? इस पे आ जाते हैं 4 इंटू 8 इंटू 12, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 सबसे कॉमन आएगा, 4 गुणा 120।
तो यानी कि काम की चीज क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 120 फैक्टोरियल। 120 फैक्टोरियल में जितनी जीरो होंगी वही इसमें भी आने वाली है। तो 120 को 5 से डिवाइड करोगे जी 24, 24 को 5 से डिवाइड करोगे 5 चौक 20 और 24 और 4 28, 28। तो इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरोज आएंगी, 28 जीरोज आएंगी। अरे कर लोगे, अब ऐसा सवाल आएगा पेपर में। ये देखिए 7 14 21 28 770 कितना है भाई, कहां तक जा रहा है, 110। 7 7 7 सबसे कॉमन लेंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3 1 गुणा अप टू 110, 110 फैक्टोरियल बन जाएगा। 110 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगे, 110 को 5 से भाग करेंगे 22, 22 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो 22 4 26, 26। अरे समझ आ गया, ये वाला पैटर्न भी कर लोगे। अब आगे बढ़ जाएं तो मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं। सवाल नंबर कहां तक हो गया है, 14 तक। अब 15 पे आ जाते हैं। चलिए और करके बताइए लास्ट। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, आप मुझे खुद ही करके बताएंगे। फटाफट जल्दी से सवाल नंबर 15 का आंसर बताइए कि इस प्रोडक्ट के एंड में, इस मल्टीप्लिकेशन के एंड में, इस गुणनफल के अंत में कितने शून्यक उपलब्ध हैं। वर्बली करने की आदत डाली। अब भाई 13 से 13 का गैप है 70, 70 बटे 5, 14, 14 बटे 5 2, 16 आ गया सवाल का उत्तर। अरे कर लिया। अब वर्बली करने की आदत डालो, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ेगी, है कि नहीं। वेरी गुड दोस्तों, हीरे हो तुम तो। अब ये करके बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल को इसको ढंग से करना। इसमें ये देखिए 2 चीज स्पेशल हैं। अगर 5 से गुणा हो रही हो हर नंबर में या 10 से गुणा हो रही हो, तो मेरे प्यारे भाई उसमें थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। उसमें थोड़ा सा आपको जो है वो सतर्क रहना है। क्लियर है। अगर 5 से गुणा हो रही हो या 10 से गुणा हो रही हो तो सतर्क होके आपको चलना है। ये बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आने वाली हैं, बताओ। अगर आप ध्यान से देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 गुणा 21, तो 5 कितनी बार आएगा दोस्तों, 21 बार आएगा। ब्रैकेट में कितना आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है भाई। और कहां तक जाएगा, 21 तक जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। थोड़ा लॉजिकली समझिएगा। आप बताइए मेरे प्यारे भाई कि यहां 5 की पावर कितनी आ गई दोस्तों, 21 आ गई है। ये 5 की पावर कितनी आ गई, 21। मतलब 5 की पावर 21 ऑलरेडी आ चुकी है। 5 की पावर 21 ऑलरेडी आ चुकी है, ध्यान से। तो आप बताओ इस प्रोडक्ट के एंड में, इस प्रोडक्ट में कितने 5 हैं। पहले आप ये काउंट करो कि इसमें कितने 5 है। नंबर ऑफ 5 बताओ जरा मुझे कितने। तो आप कहोगे सर यहां नंबर ऑफ 5 जो हैं वो कितने होंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और 4। कितने 5 है जी इसमें, 4 ही 5 है। अगर आप इस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ 2s काउंट करो कि नंबर ऑफ 2s कितने हैं, नंबर ऑफ 2s कितने हैं, तो आप ये बोलेंगे कि 21 को 2 से डिवाइड करेंगे। इस प्रोडक्ट में 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे जी 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 18। तो आप कहोगे हाँ जी सर 18। ध्यान सुनेगा, 18। क्या कहोगे, 18 सही है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस नंबर को गौर से देखूं, इस नंबर को, इस नंबर में 5 की पावर 21 यहां पे है और यहां पे आ रहे हैं दोस्तों 4, 5 जो है 4 बार यहां पे आ रहा है। तो 21 और 4 25, 25 बार 5 हो गया। अरे लॉजिकली समझिएगा भाई, अगर आप यहां 5 की पावर 21 तो ऑलरेडी है,
5 की पावर 21 तो ऑलरेडी है, और यहां पे 5 कितनी बार आ, इस प्रोडक्ट में 5 आ रहा है 4 बार, तो 21 5 यहां से आ गए, 4 5 यहां से हो गए, टोटल 5 हो जाएंगे जी 25। लेकिन आप यहां पे 2 काउंट किया तो 2 काउंट करने पर आ रहा है इसमें 18, 2 काउंट करने पर कितना आ रहा है इसमें 18, मतलब इस पूरे प्रोडक्ट में 25 बार तो 5 आ रहा है और 18 बार 2 आ रहा है, तो यहां पे नंबर ऑफ टूज कम हो गए, नंबर ऑफ टूज कम हो गए, 2 कम आए। 2 क्यों कम आए हैं? वो कि आपने हर नंबर में 5 से गुणा करिए ना, हर नंबर में 5 से गुणा करने की वजह से नंबर ऑफ 5 ज्यादा हो गए नंबर ऑफ 2 से। तो जब भी हम किसी सवाल में हर नंबर में 5 से गुणा करें, 10 से गुणा करें या 5 के मल्टीपल से गुणा करें तो नंबर ऑफ 5 ज्यादा हो जाएंगे। तो उस केस में आपको चेक तो पेयर 10 का ही करना है कि 10 के कितने पेयर बन रहे हैं, क्लियर है? तो ऐसे सवालों में आप हमेशा वो कि नंबर ऑफ दोस कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ टूज काउंट करते, तो आपने यहां पे 2 काउंट करा, 2 कितने आ रहे जी 18 2 आ रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो होंगी 18। सवाल का आंसर 18 है। लॉजिकली मैंने आपको चीजें समझा दी, कोई दिक्कत? ऐसा एक और सवाल लेते हैं, आपको समझ आएगा। ये बताइए, इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी? 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डॉट डॉट 500। आप ये कह सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 5 गुणा 100। तो यहां से 5 की पावर 100 तो आ ही जाएगा दोस्त, इनटू क्या बचेगा 1 + 2 + 3, सॉरी 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 100 100। देखिए अगर आप यहां पे 5 काउंट करेंगे, अगर आप इस प्रोडक्ट में 5 काउंट करेंगे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, तो यहां पे इस 100 में कितने 5 हैं? ये 100 फैक्टोरियल है भाई, इस 100 फैक्टोरियल में कितने 5 आएंगे? 24। 24 5 यहां से आएंगे, 100 5 यहां पर हैं, तो 100 और 24 124। तो 5 कितनी बार आ रहे हैं दोस्तों? 124 बार। 5 कितनी बार आ रहे हैं? टोटल 124 बार। गुणा में पावर ऐड हो जाते हैं, 100 5 यहां पे मिलेंगे, 24 5 यहां पे मिलेंगे, पर 2 कितनी बार आ रहा है भाई? 2 यहां तो है नहीं, 2 तो यही मिलेगा, तो इसमें कितनी 2 आ रहा है? 100 को 2 से भाग करेगा जी 50, 50 को 2 से भाग करेगा जी 25, 25 को 2 से भाग करेंगे 12, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 3 को 2 से भाग करेंगे 1। ये 75 12 87 और 93 4 97 97। ये ना, तो इसमें 2 कितनी मारा? 97। तो आप खुद देखो कि 5 तो आ गया 124 बार और 2 आ गया 97 बार, यानी कि पेयर कितने बन पाएंगे? पेयर तो अब केवल 97 ही बन पाएंगे। तो यानी कि इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आनी है? 97 जीरो आएंगी, और 97 इस सवाल का आंसर रहेगा। क्लियर है? तो जब 5 से कंटिन्यूस मल्टीप्लाई हो तो नंबर ऑफ 5 ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में हम नंबर ऑफ टूज काउंट करेंगे। क्लियर? ये समझ में आ गया सभी लोगों को? एक और सवाल लेते हैं भाई लोगों, ये बताइएगा, इसी पैटर्न पे है, फाइंड द नंबर ऑफ zeros in this। पांच इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 डॉट डॉट 850। तो आप एक कहोगे सर यहां पे 5 की पावर 170 तक जाएगा, और क्या होगा ये 1 × 2 × 3 × 4 डॉट 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 170। तो 5 तो बहुत सारे हैं, 2 कम मिलेंगे, तो नंबर ऑफ 2 काउंट करो। 170 को जब अपन लोग भाग करेंगे 2 से, काफी बड़ा हो जाएगा ना, कर लोगे ना? इसमें नंबर ऑफ टूज काउंट कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको काउंट ही करना है। दूसरा कि सवाल इस तरीके से भी बन सकता है, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से दे दूं कि 15 30 45
60 डॉट 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 इंटू 450। ये बताइए इस प्रोडक्ट के एंड में भाई कितनी 158 आ रहा है। ठीक है चलिए वेरी गुड। कोई 166 कह रहा है, कोई 165, कोई 171, कोई कुछ। ये बताइए इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आने वाली हैं? इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी इस प्रोडक्ट के एंड में? तो आप कहोगे सर यहां पे हर में 15 से गुणा करने का मतलब 5 से तो ऑटोमेटिकली गुणा हो ही गई ना। आप बताओ 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 गुणा 30, तो 15 की पावर 30 तो आएगा ही आएगा। तो आप कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, कोई परेशानी। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 और ये आ जाएगा 30। तो आप कहोगे सर 15 का मतलब होता है 5 तिया 15। तो आप कहोगे सर यहां पे तो 5 30 5 तो ऑलरेडी हो गए और यहां भी 5 मिलेंगे तो 5 तो बहुत सारे हो गए, 5 तो इसमें बहुत सारे हो गए। यहां 5 की पावर 30, यहां भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 तो बहुत सारे होंगे तो 2 कम उपलब्ध होंगे क्योंकि यहां पे हर नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर रखी है। तो नंबर ऑफ 2 काउंट करें भाई, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है भाई, तो 15 7 22 और ये 4 26 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर? अरे कोई तकलीफ है इस सवाल में आपको? बोलो, कमेंट दिखाओ। ठीक है सभी का आ गया। आगे बढ़े, ये हो गया 18। 19 सवाल की तरफ आ जाते हैं। यस ये बताइए, अब देखिए अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर हर नंबर पे है कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन ही, है कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन ही 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 100, लेकिन हर नंबर पे पावर चढ़ा दी 4 4 4 4 4, हर नंबर पे पावर चढ़ा दी, तो इसके एंड में कितने जीरो आएंगे? अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि 500 का स्क्वायर करो, 500 का स्क्वायर करो, तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पे 2 जीरो, यहां पे दोस्तों 2 जीरो हैं। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो फिर कितनी जीरो आ जाएंगी? 4 जीरो आ जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे 500 है, 500 की पावर 3 करो तो 5 का क्यूब तो 125 हो जाएगा। ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो यानी कि 6 जीरो हो जाएगा। तो एंड में कितनी जीरो आएंगे जी? 6 जीरो आएंगी। क्लियर है? तो आप बोलोगे हां जी सर, तो यही लॉजिक यहां पे लगना है। मतलब अगर 10 की पावर n है तो इसका मतलब यह है कि एंड में n जीरोज हैं। एंड में कितनी जीरोज है? n जीरोज हैं। कोई तकलीफ? अब यहां पे इस प्रोडक्ट के एंड में आपको नंबर ऑफ जीरोज बतानी है, हर उस पे पावर 4 है, तो इसका मतलब यही तो है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, और ये कहां तक जा रहा है जी? 100 तक जा रहा है, और उसकी होल पावर 4 है। इसकी होल पावर कितनी है? 4। अब बताओ ये जो नंबर है दोस्तों, ये जो नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू 100 तक, ये 100 फैक्टोरियल ही तो है, ये 100 फैक्टोरियल है। 100 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो होते हैं? रटवा चुके हैं 24। 100/5 20, 20/5 4 24। इस प्रोडक्ट के एंड में 24 जीरो आएंगी, 24। अब जैसे ही पावर 4 करोगे तो कितनी जीरो हो जाएंगी भाई? पूरे के एंड में 24 चौका 96, यानी कि 96 जीरो आएंगी इस प्रोडक्ट के एंड में। इससे आसान तरीका ही नहीं कोई करने का। अगर इस संख्या के अंत में 24 जीरो आ रही हैं, आपने पावर 4 कर दिया, तो 24 जीरो आने का मतलब 10 की पावर 24 है, और पावर 4 कर दिया तो 10 की पावर 96 हो जाएगा। तो फिर कितनी जीरो आएंगी प्रोडक्ट के एंड में? 96 जीरो आएंगी। तो अगर सेम पावर है तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं उसे पावर से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्लियर है? ठीक है ना? जैसे देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है 20 नंबर। ये बताइए
कि इस नंबर के एंड में कितनी जीरो आएंगी। 1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 अप टू 45 की पावर 5। आप जानते हैं कि हर किसी में सेम पावर है 5-5। ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 1 से लेके 45 तक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? ये 45 फैक्टोरियल की होल पावर 5 है। आप बताओ 45 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आती हैं? 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 1, यानी कि 10। 45 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आती हैं? 10। और चूंकि पावर 5 कर रखे तो 45 फैक्टोरियल की पावर 5 के एंड में कितनी जीरोज आएंगी? 50 जीरोज होंगी, 50 ट्रेलिंग जीरोज। अरे क्लियर है? ठीक है ना? कोई तकलीफ है इस पे दोस्तों? बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, इस प्रोडक्ट के एंड में कितनी जीरो आएंगी? 1 की पावर 6, 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, 76 की पावर 6। अब वर्बली करिए दिमाग में। ये 76 फैक्टोरियल की पावर 6 है। 76 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी? 76 को 5 से डिवाइड करेंगे 15, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे जी 3, 18, और 18 इंटू 6 108, 108। पेन नहीं उठाना है बिल्कुल भी। अरे तुम्हें कुछ भी पल्ले पड़ा? आया सबका? 108 ने 90 कौन बता रहा है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। अभी इसमें 2-3 पैटर्न और बाकी रह गए हैं, उनको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, बाय। ठीक, हाँ, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और केरविल एप्लीकेशन पर भी ये पीडीएफ रहेगी, नोट्स